नमस्कार। बड़ी खबर जहांगीरपुर इलाके से आ रही है कि वहां पे बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। जिस तरीके से अमित शाह के एक्शन के बाद अब वहां पे जो भी अवैध निर्माण है वहां पे बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास कुछ पिक्चर है, उनमें देख सकते हैं कि कुछ कैसे वहां पे बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बहुत बड़ी खबर दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से आ रही है कि वहां पे जो भी अवैध निर्माण है वहां पे बुलडोजर चलने वाला है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अमित शाह ने पहले भी उन्हें सख्त चेतावनी दी थी कि जो भी इस मामले में आरोपी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि एक मिसाल बन जाएगी। साथ ही साथ अमित शाह ने उन आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के कड़े निर्देश भी दिए। तो अभी देख सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है कि जो वहां पे अवैध निर्माण है उन पे बुलडोजर चलेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जिस तरीके से एक आसमान छू रहा है, एक मतलब मिसाल बन चुकी है। तो उस तरीके से अब माफियाओं पर जो अवैध निर्माण है, घुसपैठिए हैं, उन पे भी अब बुलडोजर चलने वाला है दिल्ली में भी। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पे केशव सिंह मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि बुलडोजर कितना काम करेगा माफियाओं की छाती पर और घुसपैठियों की छाती पर चलने के लिए। जी, जो अभी जहांगीरपुरी से जो खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किया था कि ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जो एक मिसाल बने और दंगाई दोबारा दंगा करने से वो उनकी रूह कांप जाए। तो जो अमित शाह ने जो दिल्ली पुलिस और जो भी वहाँ पे फोर्स हैं उनको जो निर्देश दिया था, अब वहाँ पर एक्शन शुरू होने वाला है बुलडोजर का। और ये बुलडोजर जो कार्रवाई जहांगीरपुरी में चल रही है रोहिंग्याओं पर और जो अवैध बांग्लादेशी वहाँ पर घुसपैठिए बैठे हुए हैं, वहाँ के आम नागरिक किस तरीके से परेशान है इनसे और किस तरीके से आम लोगों की ज़िंदगी इन्होंने वहाँ पे नर्क बना दी है और उन पर किस तरीके से वहाँ पर आए दिन हमले करते हैं, बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर केजरीवाल सरकार में फल फूल रहे हैं, उन पर अब बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर भी योगी के स्टाइल में चलेगा। योगी जिस तरीके से यूपी में जिस तरीके से उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और किस तरीके से योगी ने माफियाओं और जो अपराधी है उनकी संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए, यूपी से अपराध को खत्म करने के लिए बुलडोजर का जो इस्तेमाल किया था, वो आज पूरे देश में उसकी चर्चा है और सभी बुलडोजर अपराधियों पर चला रहे हैं। और इतना बुलडोजर पॉपुलर हो चुका है हिंदुस्तान में कि आज योगी के एक्शन, योगी वाले बुलडोजर की मांग पूरे हिंदुस्तान में की जाती है। और उस मांग को देखते हुए जिस तरीके से बीजेपी ने मांग की थी, दिल्ली बीजेपी ने, कि इन सभी जो अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी वहां पर मौजूद है, इनके अतिक्रमण के खिलाफ जो वहां पर उन्होंने अवैध संपत्ति बना रखी है, वहां पर उन्होंने जमीनों पर कब्जा किया है, मार्केटों में किस तरीके से अवैध धंधे वहां पर वो चला रहे हैं, तो इन सभी पर बुलडोजर चलना चाहिए। और जो बुलडोजर अब वहां पर चलेगा, ये बुलडोजर चलेगा तो उसके बाद वहां से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, जो वहां पर हिंदुओं पर हमला कर रहे थे, जिन्होंने शोभा यात्रा में पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, ऐसे इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। और मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ कि सरकार और गृह मंत्रालय इन लोगों की पहचान और इनकी जांच की जाए और जो भी यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं हिंदुस्तान में, उनको बाहर खदेड़ा जाए। और जो केजरीवाल सरकार इनको फ्री राशन, फ्री बिजली दे रही है, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। और जो दिल्ली केंद्र सरकार है, केजरीवाल से जवाब मांगना चाहिए कि आखिर वो कैसे इन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को यहाँ बसाने का प्लान कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी होने के नाते यहाँ पर दुनिया भर के तमाम देशों के राजदूत यहाँ पर रहते हैं। देश की तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ दिल्ली से संचालित होती है। तमाम देश के बड़े बड़े सुरक्षा की यहाँ पर जिम्मेदारी, तमाम भारी फोर्स यहाँ पर मौजूद रहती है दिल्ली में। तो ऐसे में ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए ये जिस तरीके से दंगा करते हैं, किस तरीके से ये आतंकी हमलों में इनका हाथ होता है, इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और दिल्ली को आप ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये रोहिंग्या, इन पर एक्शन होना चाहिए। और अगर देश की राजधानी सुरक्षित नहीं होगी ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से,
तो देश के जो तमाम राज्य है, चाहे बंगाल हो, चाहे अदर स्टेट हो, जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पर सुरक्षा का माहौल क्या होगा, वहाँ पर ये लोग कैसी हरकतें करते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में लगा लो मामा जी का जो बुलडोजर चल रहा है, उसी को लेकर सारे विपक्षी दल एकजुट होकर अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि ये बुलडोजर इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। तो क्या लगता है कि विपक्षी दल इस बुलडोजर से इतना डर चुका है कि उसे अब ये अपने सत्ता जाने की या जहां भी उनकी सरकारें वहां से भी अब विपक्षी दल अब क्यों बुलडोजर को रोकने की मांग कर रहे हैं? जी, आपने देखा होगा कल रात जैसे ही खबर आई कि वहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है, तो ओवैसी और जो तमाम ऐसे लोग हैं वो बौखला गए और कह रहे हैं कि चीन पर कब चलेगा, चीन के बसाए हुए गांव में कब बुलडोजर चलेगा। और ऐसे कह रहे हैं उनकी जब इन पर एक्शन होता है, जब भी अवैध घुसपैठियों पर, आतंकवादियों पर, जो दंगाई है, इन पर जब एक्शन होता है तो इनकी ये धर्म उजागर करने लगते हैं कि इनका ये धर्म है, इन पर अटैक हो रहा है, इन पर ये असुरक्षित हैं। तो ये जो ये एक साजिश है इनकी, ये कभी अब कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि दंगा कौन कर रहा था, किन्होंने हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव किए थे। और ये जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या यहाँ पर है, इनको चुन चुन कर हिंदुस्तान से निकालना चाहिए। और जो ये बुलडोजर को रोकने की मांग कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो ऐसे दंगाइयों को, ऐसे रोहिंग्याओं को यहाँ हिंदुस्तान में बसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और इनको अपना एक वोट बैंक बनाकर रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों की भी मान्यता रद्द होनी चाहिए जो ऐसे अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के आतंकियों के समर्थक हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनको जनता को जवाब देना चाहिए और इनको कभी भी इनको वोट नहीं देना चाहिए। और ऐसे लोगों से इन पर भी आतंकी गतिविधियों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और एक जो आतंकी को समर्थन करने के लिए जो भी सजा बनती हो वो इनके लिए बननी चाहिए। तो जो ये अभी बुलडोजर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं आप, तो ये बुलडोजर किससे इसलिए डरे हुए हैं कि इस पे त्वरित कार्रवाई हो रही है और जो अपराधी है, जो दंगाई है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उनसे वो सारी चीजें वसूली जा रही है जो ये दंगा करने से दोबारा इनकी औकात नहीं रह जाएगी कि दोबारा ये दंगा करना की कोशिश करें। तो ये लोग चाहते हैं कि इस देश में आग लगी रहे, दंगा होते रहे, इस देश का विकास होना, और ये लोग इसीलिए ऐसे दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। तो देश की जनता को जानना चाहिए कि इस देश के साथ कौन है और कौन इन दंगाइयों को समर्थन कर रहा है, कौन इन दंगाइयों को बचाने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसे दंगाइयों को बचाने वाले, चाहे जो मीडिया वाले हों, चाहे वो जो बड़े बड़े अपने को ज्ञानी बताते हैं, ऐसे लोग हो, इन लोगों का चेहरा सामने जनता का लाना जरूरी है और सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। वरना ऐसे लोग हमेशा ऐसी हरकतें करते रहेंगे और देश में इन जैसे जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, इनको बसा बसा कर यहाँ हिंदुस्तान की जनता के लिए जो चीज़ मिलनी चाहिए, जिन सुविधाओं को हिंदुस्तान की जनता को मिलना चाहिए, वो सुविधाएं ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी उसको मुफ्त में लेकर उसके बाद हिंदुस्तान के नागरिकों पर हमला करेंगे। ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। और ये चीज़ योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बता दी कि यूपी में अपराध और जो ये रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, आतंकी हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होगी। और उसके बाद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, 25 करोड़ की आबादी है, और वहाँ पर किस तरीके से अपराध को योगी आदित्यनाथ ने, दंगा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। और एक दिल्ली है जहाँ पर एक सीएम द कश्मीर फाइल जब आती है, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया था, उस पर हंसते हैं, और जो रोहिंग्याओं पर एक्शन हो रहा है तब रो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे लोगों को देश की जनता को जवाब देना चाहिए। और ये जो फ्री का केजरीवाल ने जो एक झूठ का एक प्रोपेगेंडा बना रखा है कि इस देश की राजधानी में सब कुछ फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के स्कूल पूरी तरीके से उनमें ना तो पानी है ना बिजली है, और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए जो पानी मिल रहा है वो पूरी गंदगी से भरा हुआ है, उसमें बदबू आ रहा है। तो किस तरीके से यहाँ पर
दिल्ली की जनता परेशान है और मांग कर रही है कि उन्हें अब कोई फ्री नहीं चाहिए, उन्हें साफ पानी चाहिए, उन्हें बिजली वो पैसे दे सकते हैं और बिजली आ ही नहीं रही है। और किस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद करके रखा हुआ है और सिर्फ वो अब विज्ञापन पर अपना पैसा, जितना भी दिल्ली की जनता को जो पैसे मिलने चाहिए उनके विकास के कार्य के लिए, वो सारा अपना विज्ञापन में वो चीज़ें उड़ा रहे हैं, अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता जानती है कि केजरीवाल सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ही फ्री दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दे रहे। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी अब कड़े एक्शन ले रही है इन आरोपियों पे। वहीं पर दूसरी ओर ओवैसी ये कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार रहती है, जहां जहां केंद्र की सरकार है, वहां पे ये दंगे करवाती है। तो इस तरीके से क्यों नैरेटिव करना चाहती है बार बार ये कि बार बार ओवैसी इस तरीके से एक धर्म का कार्ड खेलकर बार बार अपने आप को, जो भी ये आरोपी होते हैं, उनको छुपाने का कार्य करते हैं? जी, ये इसीलिए करते हैं कि इनको पता है इनके पीछे बड़ी फौज है, बड़ा पैसा है, और इसलिए ये लोग ऐसे बार बार ये धर्म की आड़ को लेकर इन अपराधियों को, इन दंगाइयों को, इन घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक इन पर सख्त एक्शन नहीं होगा तब तक ऐसे अपराधियों को बचाने वाले, ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वाले, खुलेआम हिंदुस्तान को तोड़ने वाली बात करेंगे। और जब तक इन दंगाइयों को जो समर्थन कर रहे हैं इन पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए, और जो भी ये दंगाई हैं इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, इनको जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही है उनसे सब चीजें छीनी जानी चाहिए, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और यहां तक कि इनको जेलों में डाल के रखा जाना चाहिए। और जो एक आतंकवादी के साथ, जो एक देशद्रोही के साथ जो बर्ताव किया जाता है वो इन सभी लोगों के साथ होना चाहिए, और इनको हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अपराधी बताना चाहिए, क्योंकि ये इस देश का माहौल, इस देश की शांति, इस देश के लोगों के जीवन और इस देश के लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब तक चुन चुनकर इनका मुकाबला नहीं किया जाएगा, इन पर सख्त एक्शन नहीं होगा, एक मिसाल नहीं बनेगी, तब तक ऐसे दंगाई दंगा करते रहेंगे। इनके दंगाइयों के जो समर्थक हैं वो इनका समर्थन करते रहेंगे, और इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, और ऐसे लोगों को कोई रहम नहीं करना चाहिए। तब जाके ये देश एक विश्व में एक शक्तिशाली देश बनेगा। और अगर हम यूं ही घर में जो ये हिंदुस्तान को जो आए दिन यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम, चाहे दिल्ली में देश की राजधानी होते हुए दो दंगे हो चुके हैं, तब तक अगर देश की राजधानी और देश के स्टेट अगर सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक हम किस तरीके से दुनिया के तमाम देशों से मुकाबला कर पाएंगे, ये एक सोचने वाला विषय है। तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इन आरोपियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। जिस तरीके से ओबीसी कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को बार बार टारगेट किया जाता है, तो आप भी इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।